हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछली कक्षा में आप लोग का बहुपद का इंट्रोडक्शन करवाया था और एक चैप्टर आपको ग्राफ वाला जो है खींच दिया था। तो चलिए मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को बताने जा रहा हूं। वो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा प्यारे बच्चों आपका वो होगा बहुपद का 2.2, है ना, जिसमें 1.1 मैं कंप्लीट करके पढ़ा दिया था। उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। तो अभी जो हम आप लोग को जो पढ़ाने वाले हैं वो है 2.2। बस ध्यान दीजिएगा, सारा सिस्टम सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए चलते। तो देखिए बाबू 2.2, ठीक है। तो देखिए 2.2 आप लोग को है, आप लोग का है, ठीक है। 2.2 बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? क्लास 10th के बच्चों के लिए एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है क्लास 10th के बच्चे जो हैं ये एग्जाम में हो सकता है कि आएगा ही आएगा 110%, क्योंकि 2.2 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2.2 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है बाबू। गुणनखंड आप लोग को ये 7/6 का चीज है, फैक्टर। अगर सपोर्ट डेट x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जान रहे हैं x² होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए x+4 है और x+5 है, ठीक है, ये गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणनखंड। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, 4 को x के साथ करेंगे तो 4x होगा, अब 4 को 5 के साथ करेंगे तो 20 होगा। तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कास्ट दोनों सेम है, दिख रहा है? कास्ट दोनों सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या, x² प्लस 5x अब 4x दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9x अब प्लस 20। यही हो जाता है आपका आंसर। और ये आंसर तो हो जाता है, वट एक सवाल भी हो जाता है, वट एक क्वेश्चन भी हो जाता है। अब जैसे सपोर्ट डेट हम आप लोग को बताते हैं कि x² प्लस 9x प्लस 20 है, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन वाली बात है। तो बाबू देख लीजिए यहाँ पे कि x² प्लस हमको जोड़ने और घटाने पर 9x पूरना चाहिए। क्या पूरना चाहिए? जोड़ने और घटाने पर 9x पूरना चाहिए। अब जैसे देख लीजिए एक चीज बताते हैं, 9x तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 4x प्लस 5x, अगर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या 9x हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5x, है ना, प्लस 20। एक x कॉमन ले लीजिए, एक x कॉमन लेंगे तो एक x प्लस 4 बचेगा ना। अब प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा। बात समझे? इसको एक साथ लिख दीजिए। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए सेम ऐसा आ गया ना, जैसा आना था, आ गया ना। तो देखिए एक क्वेश्चन से लॉजिकली क्या क्या चीज निकल सकता है आप लोग खुद समझ सकते हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिए, x² प्लस -2x-8 है। बोला निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध में सत्यता को जांच करना है। क्या करना है बाबू? सत्यता को जांच करना है। अब एक चीज हम आप लोग को बताते हैं, देखिए इसमें x², पहले इसको मिटा देते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स है, क्या है बाबू, माइनस टू एक्स। तो माइनस टू एक्स जब है, एक मिनट, तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, अब माइनस एट। अब एक वो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस फोर हो जाएगा, प्लस टू कॉमन लेंगे, एक्स माइनस फोर हो जाएगा ना। अब इसको इसको ये दोनों को लिख दीजिए, एक्स प्लस टू, और ये दोनों में से एक लिख दीजिए एक्स माइनस फोर। बात समझ में आ रही है। अब चलिए आगे बताते हैं। तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, x बराबर माइनस टू हो जाएगा। और यहां देखिए x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, फोर। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्या हो गया बाबू, अल्फा और बीटा। अब इसको जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वटे ए। तो अल्फा का वैल्यू माइनस टू, अब प्लस फोर हो जाएगा बीटा का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए बी सी है ना, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो टू हो जाएगा, नीचे में ए का वैल्यू एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घटाइए, तो फोर अब में से टू जाएगा तो टू ना बचेगा, टू इक्वल टू टू। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, है ना। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, माइनस टू है, और बीटा का वैल्यू फोर है, और बी का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी सी बटे ए हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, गलती हो गया बाबू, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो सी बटे ए हो गया। तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस आठ है, एक वैल्यू तो वन होगा, तो माइनस आठ इक्वल टू माइनस आठ, ये निकल गया। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी फास्ट में, पूरा मैथ पढ़ा देंगे बाबू, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बाबू। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन है। ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन है। इसको आप लोग जो है बनाइएगा। ठीक है, आप लोग से बनेगा नहीं बनेगा, चलिए हम बनाते हैं। देखिए फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, टू एस इसमें से कॉमन लेंगे तो टू एस माइनस वन हो जाएगा ना। इसमें माइनस वन कॉमन लेंगे तो टू एस माइनस वन ये भी हो जाएगा। अब देखिए एक को एक साइड लिख देना है और दूसरे को दूसरे साइड लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पे तो टू एस माइनस वन को एक साइड लिखिए और ये दोनों में से टू एस माइनस वन को एक साइड लिखिए, इक्वल टू जीरो लगाइए। अब देखिए टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एस बराबर वन बटे टू हो जाएगा, और टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एस बराबर हो जाएगा वन बटे टू। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब चलिए आगे इसका चेक करते हैं। चेक करेंगे तो शून्यकों का योग बराबर, लिखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का वैल्यू ये हो गया एक बटे दो, अब प्लस बीटा का वैल्यू एक बटे दो, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस फोर है ना, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो दो होगा, वन प्लस वन, और फिर ए का वैल्यू भी यहाँ पे चार है ना, यहाँ पे देख लीजिए टू। अब देखिए यहाँ फोर बटे फोर हो गया, अब देखिए टू बटे टू इक्वल टू फोर बटे फोर, दोनों को काट दीजिए तो वन इक्वल टू वन आ गया। अब निकाल शून्यकों का गुणनफल, लिखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, अल्फा का वैल्यू वन बटे टू है, इंटू बीटा का वैल्यू वन बटे टू है ना, और सी का वैल्यू देख लीजिए बाबू क्या है, एक है, और एक वैल्यू चार है। अब देख लीजिए वन इंटू वन तो वन बटे फोर इक्वल टू वन बटे फोर, देखिए दोनों बराबर आ गया ना बराबर, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको
उतारिए जल्दी, फास्ट में उतारिए। तो समझ गए प्यारे बच्चों? तो चलिए ये उतार लिए होंगे, तो चलिए आगे चलते। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, क्योंकि देखिए इधर वाला को इधर कर दिए और इसको लास्ट में कर दिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बाबू, कि शुरू वाला जो x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, लास्ट वाले से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी देखने को, बात समझे, ताकि हम उसको देख सके, ताकि उसको जो है हम आगे वाला जो डिजिट है -7 निकाल सके। तो जोड़ने घटाने पर तो देखिए निकालना है इसको। तो देखिए 6x² + 9x -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, ये दोनों में कॉमन लेना है, तो 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 तिया 9 हो जाएगा ना, 3 तिया 9 या 3 तिया 9, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब +2 यहाँ पे देख लीजिए, +1 अगर कॉमन लेंगे तो 2x - 3n होगा इक्वल टू 0। अब देखिए 3x + 1 हो जाएगा यहाँ, और ये दोनों में से एक लिख दीजिए, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा ये, और 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3/2। ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना, शून्यकों का योग। अब इसको जांच करना है, क्या करना है बाबू, जांच करना है। जब जांच करेंगे तभी ना आगे पता चलेगा, बिना जांच के लिए पता चल जाएगा बुआ, नहीं पता चलेगा। उसको जांचने के लिए ना, उसको चेक करने के लिए, क्योंकि बुक में बोल रहा ऑलरेडी कि आप चेक कीजिए, नहीं चेक कीजिएगा तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो समझने का कोशिश कीजिए बाबू। अब जैसे देख लीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू 3/2। बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, माइनस माइनस प्लस 7 है, 7/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा, 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9 होगा ना, 7/6। तो इसको घटा दीजिए, तो 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक होता है, क्या होता है, शून्यकों का गुणांक देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का देख लीजिए वैल्यू क्या होगा, c/a। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, -3 इंटू, और बीटा का वैल्यू 3/2 है, और सी का वैल्यू देख लीजिए क्या है, क्या हो जाएगा जी, सी का वैल्यू, 3 हो जाएगा ना, -3, एक वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, -2, एक मिनट, यहाँ एलसीएम नहीं लेना है बाबू। अब देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3/6, काट दीजिए दोनों को, क्या है -1/2, -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए बाबू, -4, ये 4u + 8u है, इसको लिखिएगा शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है, px बराबर 0 न होगा। अब देखिए 4u है, 4u + 8u,
इक्वल टू 0, तो 4u कॉमन ले लीजिए, तो u प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 हो गया ना। अब देखिए u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, 0 है ना, देख लीजिए 0, अब प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, तो -2 दीजिए। अब आइए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 और a का वैल्यू 4 हो जाएगा। -2 इक्वल टू 4 दूनी 8 -2, ये देखिए आ गया इसका। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है बाबू, 0 इंटू बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू कुछ है ये ना, 0 इक्वल टू 0। चलिए इसको भी छाप लीजिए, बात समझ में आ रही है, इसको भी छापिए, ठीक है। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, अंदर से फीवर सा लग रहा है और सर में काफ़ी दर्द है, फिर भी आप लोग का क्लास नहीं छोड़ते हैं कि देखिए आपको मैंने प्रॉमिस कर रखा है बाबू कि हाँ बाबू आप लोग को जो है मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको छापिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बाबू t² - 15, t² - 15। अब इसको अगर मान लीजिए लिखेंगे शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए, यानी px इक्वल टू 0, तो t² - 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। t² बराबर 15 हो जाएगा, t को अंडर रूट कीजिएगा तो +-15 हो जाएगा, यानी t जैसे उधर जाएगा तो ये रूट ले लेगा +-15, यानी -15 भी और +15 भी होगा। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, मान लीजिए √15, ठीक है, क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और एक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -15, ये बीटा का, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक फार्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √15 है ना, अब माइनस प्लस माइनस माइनस है ना हो जाएगा, दोनों घट जाए। बी का वैल्यू देखिए है कुछ हो तो बी का वैल्यू देख लीजिए, बी का वैल्यू ए और बी का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b/a तो सी का वैल्यू ना है, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए प्लस माइनस माइनस 15 माइनस √15 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, √15 है, इंटू बीटा का वैल्यू है -√15 है, और सी का वैल्यू क्या है -15। तो आप सुनिए एक चीज बताते हैं, क्लास 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, है ना क्या पढ़े होइएगा पता है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे देखिए रफ करते हैं, पहले रफ करते हैं, अगर √15 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही होगा, इसलिए होगा √15 को अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या 15 है ना होगा जी। रूट का वैल्यू होता है ना, आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए थे, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, यहाँ 15 हो गया, ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच गया 15 है ना,
बच गया ना जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15, तो -15 इक्वल टू -15, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग एकदम बेहिचक सबको प्रैक्टिस करते चले जाए, या हम बारी बारी से सबको सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप अपने पर बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए हम 30 सेकेंड मात्र देते हैं, आप बनाइए। ठीक है, जल्दी बनाइए तो बाबू। देखिए 3x² -4x प्लस 3x-4। ठीक है, ये दोनों घटाइएगा तो क्या -x निकल जाएगा ना। अब देखिए एक चीज, x कॉमन ले लीजिए, 3x-4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +1 कॉमन लेंगे तो 3x-4 यहाँ भी हो जाएगा। अब x +1 को एक साइड लिख दीजिए और 3x-4 को एक साइड लिख दीजिए, तो x +1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ 3x-4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो। अब देखिए यहाँ पे शून्य को का गुणनफल बराबर सॉरी योग न पहले निकालेंगे, योग निकालिए पहले, योग निकालिए। शून्यों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, -1 है, प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 है। अब बी का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा बाबू, ए और बी, तो -1 हो जाएगा। बी का वैल्यू देख लीजिए, माइनस माइनस +1, अब बट्टे ए का वैल्यू 3। ठीक है, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, तो -3 + 4 बराबर 1/3 कीजिएगा तो क्या होगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू देख लीजिए क्या है बाबू, -1 है, तो -1 इंटू बीटा का वैल्यू 4/3, और सी का वैल्यू देखिए -4 है, और एक वैल्यू 3 है, -4/3 इक्वल टू -4/3। देखिए ये भी निकल गया ना। चलिए इसको छापिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सबसे पहले बाबू क्या है मामला। सबसे पहला नंबर है कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके योग का गुणनफल क्या है बाबू, क्रमशः दी गई संख्या है। बात समझ में आ रही है, जिसमें पहला दिया हुआ उधर दूसरा दिया हुआ था, यहाँ पहला दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला को आप नोट कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए बाबू, नोट कीजिए। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है, लिख दीजिए, द्विघात बहुपद का फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी पे अभी फार्मूला को पुट करेंगे और पुट करके इसको बनाने का हम लोग वर्क करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए शून्यकों का योग प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1/4। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। द्विघात बहुपद लगा दीजिए फार्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, एक्स एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1/4x हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्लस माइनस माइनस न हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस -1। अब देखिए यहाँ पे इसको 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा x अब -4, है ना। अब बट्टे 4 तो होगा ही, 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नहीं उतारिए तो उतार लीजिए। तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो, चलिए उतारिए जल्दी जल्दी बाबू। कर गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए √2 1/2 है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो हो जाएगा 1/3। अब द्विघात बहुपद लगाइए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा को √2x हो जाएगा, है ना। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अब बट्टे 3 यहाँ 3 तो इसलिए होगा 1 होगा क्योंकि 3 ऑलरेडी है, ये 3 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही है बाबू, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ये भी 3 है, ये अपने से बनाने की थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। ये अपने से बनाने की कोशिश कीजिए बाबू, बनाइए, ठीक है। जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, सारा क्वेश्चन हम ही बना देते हैं आपका, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे मैथ में, ठीक है, जैसे RS अग्रवाल हो गया, डॉक्टर KC सिन्हा हो गया, और सारे एनी अदर जितने भी बुक है सारे बनाने की कोशिश कीजिए आप भी। तो साथ साथ हम भी बनाएंगे तो आप भी बनाइएगा तो आगे जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो गया, ठीक है। अब द्विघात बहुपद लगा दीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0x हो जाएगा प्लस, ठीक है, √5। तो इसका मतलब ये हो गया इसका आंसर, तो एक्स स्क्वायर √5 यही हो गया आपका आंसर। बात समझ रहे हैं, चला एकदम बिल्कुल आसान तरीका में तोरा बता रहे हैं, इतना इजी तरीका में
नहीं समझ पाओगे तो कैसे होगा बाबू, तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा। और इसको देखिए एकदम इजी तरीका हम थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते। अब देखिए 1 और 1 दिया हुआ है, तो यहां देखिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा ना चला। अब देख शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद लगा दो, तो द्विघात बहुपद अगर जैसे लगाएगा चला, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देख चला एक्स स्क्वायर माइनस 1x, तो x लिखिए प्लस x, है ना, यही हो गया आपका आंसर। +1 लिख दीजिए, यहाँ पे x नहीं है, सॉरी, +1 लिखो, +1 कर दो। चलिए यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, इसको छापिए जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4। अब देखो चला शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब लगा दो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1/4x अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब देख लीजिए बाबू, ये दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है चला, बिल्कुल क्लियर, नो डाउट, ओनली फॉर कंटेंट। यहाँ ध्यान दो, सारा चीज तुम समझोगे, ठीक है, और नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझोगे। बात समझ में आ रही है चला, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 और 1, तो यहां ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो चला 4 है, एक्स लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1 है, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो बताइए, चलते हैं आगे। तो चलिए 2.2 चला पूरा कंप्लीट हम कर दिए, ठीक है, बना दीजिए 2.2। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आने वाले हैं बाबू 2.3, तो 2.3 के लिए आपको देखिए थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ये है थोड़ा बेसिक पढ़ने वाला चीज 2.3, ठीक है। ये भाग है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा का जो मेथड कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा चला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2.3 जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, ठीक है, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो जल्द बहुपद भी कंप्लीट हो जाएगा, तो रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे, है ना, तो जल्दी आपको पढ़ा देंगे टोटल, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है चला। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।